नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं आर के एस्ट्रो। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं पंडित कुमार विनोद जी का। सर बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। तो जी बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सर आपका फर्स्ट वीडियो जो हमने डाला, जिसमें आपने नंबर के ज़रिए, एक पक्षी के ज़रिए, एक कलर के ज़रिए, एक फूल के ज़रिए लोगों से हमने जब बातचीत की कि ऐसे बता सकते हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और लोग बहुत हैरान थे और बहुत सारे लोगों ने उसका लाभ भी लिया। अब मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर तो आप हैं ही, कुंडली आपके सामने आ गई फिर तो आप एक-एक तार निकाल देंगे बीच में से। वास्तु एक्सपर्ट तो आप हैं ही, पता नहीं कितने डूबते बिज़नेस को आपने वास्तु के ज़रिए बचाया होगा। लेकिन एक चीज़ और, ऑरा स्कैनिंग। ये ऑरा स्कैनिंग क्या विषय है? क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी के साथ कैसे मर्ज करता है? सर देखिए, ओरा आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हमारा ये मतलब हमारा जो ऑर्बिट है, आप कभी भी देखिए कि कोई मैग्नेट लेंगे, आप मैग्नेट के चाहे 50 टुकड़े करें, चाहे 100 टुकड़े करें, उसके बाद भी उनमें रिफ्लेक्शंस नॉर्थ और साउथ का जो रिफ्लेक्शंस है, वो हर टुकड़े में आएगा। इसी तरह हर एक आदमी का ओरा होता है, ऑर्बिट बना होता है। उस जो ओरा है, उससे पता लगता है कि इस आदमी का ये पॉजिटिव ओरा है या नेगेटिव ओरा है। वो ओरा चेक करने के बाद ही पता लगता है कि कौन-सा प्लैनेट्स उसको खराब कर रहा है, कौन-सा प्लैनेट उसका ठीक है। कई लोगों का ओरा मतलब नेगेटिव चीज़ें, जैसे अभी सवेरे मॉर्निंग में आप पानी ले रहे हैं, आपने पानी लिया, अब आप जब जिस वक़्त आपका पानी आपको दिया जा रहा है, फ़ीड किया जा रहा है, उस वक़्त आपकी आपकी पत्नी से या घर में किसी बात को लेके ऊँची-नीची बात हो गई, क्लेश हो गया, कुछ भी हो गया और कोई ऐसी अनगल बातें हो गई, तो वो पानी जो है, पानी में क्षमता है हर चीज़ को ग्रहण करने की। आप देखेंगे कि पानी अगर हम किसी रूम में रख देते, तो उस रूम के टेम्परेचर को वो ग्रहण कर लेता है। अगर हम मंत्र करते हैं, पानी पास रखा होता है, मंत्र करते हैं, मंदिर में हम जाते हैं, तो हमें चरण अमृत मिलता है। वहाँ पे सारे दिन मंत्रों के उच्चारण सब वो चलते हैं। तो हम उसको लेते हैं, तो हमारा जो अंदर का इंटरनल ऑरा है, वो डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ऑरा, जब हम कोई नेगेटिव पानी ले लिया हमने या ऐसे क्लेश में वो ले लिया, वो कहीं न कहीं आगे जाके रिप्रेज़ेंट करेगा अपने आप को, कहीं न कहीं किसी न किसी को नुकसान पहुँचाएगा। तो हम इसीलिए कहते हैं, अब आप देखो कि एक लेडीज़ या एक औरत जब अपने घर में जब खाना बना रही होती है, वो अगर भजन लगा के या बहुत अच्छे तरीके से मतलब उसके गायत्री चला हो, महामृत्युंजय मंत्र चला हो और उसके बाद वो भोजन को दे और खुश मन मतलब खुश मन से, तो आप देखेंगे कि उस खाने का जो स्वाद है, स्वाद भी बढ़ जाता है और जो उस घर में क्लेश है, वो नामात्र रह जाता है। क्योंकि जो फीड हमने खाई है, वो एनर्जी हमारी बॉडी में उस हिसाब से जा रही है। वास्तु भी इसी तरह से काम करता है, वास्तु में भी हम नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी घर में देखते हैं। तो एनर्जी जो हमें मान लो, अब हमें साउथ में रेड एनर्जी चाहिए या एसएसई में हमें हनुमान जी चाहिए। अब हम वहाँ पे अगर येलो कलर कर देंगे, तो डेफिनिटली हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी तो आएँगी। या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि एक छोटे बच्चे को, 12-14 साल के बच्चे को आप बड़ी गाड़ी चलाने के लिए दे देंगे, तो उसको दिक्कत तो आएगी, आएगी ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और इसी तरीके से जब ओरा स्कैन करते हैं, तो ओरा स्कैन करके पता लगता है कि इस आदमी का जो 5th नंबर है, जो इसके इष्ट देव हैं, वो कितने इस पे खुश हैं या कितने वो ठीक हैं, या इस आदमी की जो एनर्जी है, क्या ये पॉजिटिव एनर्जी लेके साथ चल रहा है या नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव होगा, जहाँ बैठेगा वहाँ नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी। जो दूसरे लोग भी हैं, उसके साथ कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी उनको भी इम्पैक्ट करेगी, बिज़नेस में लॉसेस होने स्टार्ट हो जाएँगे। अगर कोई आदमी पॉजिटिव है और उसकी पॉजिटिवनेस से इसी से पता लगेगा कि वो किसी भी बात को स्टार्ट करने से पहले बोलेगा, यार अ, ऐसा है, एक बार इसको हम गो थ्रू करते हैं, अगर कोई समस्या आएगी तो बाद में देखेंगे। और यही अभी कोई नेगेटिव आदमी है, तो सबसे पहले वो उसके ड्रॉबैक दिखाएगा, फिर बोलेगा नहीं, नहीं यार, इसमें पैसा फँस जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब ना तो वो रिस्क पे जाएगा और एक लाइफ का मूल मंत्र है, बहुत सारे बुजुर्गों ने, बहुत सारे लोगों ने बोला, हाई रिस्क हाई गेन, नो रिस्क नो गेन। तो जो लोग आदमी कोशिश करेगा ही नहीं, उससे गलती कैसे होगी, और जो गलती नहीं करेगा उसको अनुभव कैसे होगा। तो इसी तरीके से हमें लाइफ में कौन आदमी पॉजिटिव है, कौन आदमी नेगेटिव है, किससे हमें सलाह लेनी चाहिए, ये सब प्लैनेट्स पे है। कोई बृहस्पति की प्रधान कुंडली होगी, आप उससे जाके सलाह लोगे, तो वो आपको बहुत अच्छी सलाह देगा। इसी में अगर कोई मेल्विक प्लैनेट्स का गोचर चल रहा है, कोई ऐसे प्लैनेट का गोचर चल रहा है जो उसका मार्केश है, वो आपको सलाह तो क्या देगा, वो अपने दुखड़े आपके पास लेके बैठ जाएगा, भैया मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरी तो जान बख्शो, आप कोई और दरवाज़ा खड़काओ। तो मतलब ये हम सभी के जीवन में है। तो ऑरा बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे पहले कोई आदमी आता है, तो उसके ऑरा से पता लग जाता है कि आदमी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसलिए ऑरा उसका स्कैन किया जाता है। फिर हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं, कौन-सा चक्र उसका बंद है, किस चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है, वो चक्रा आइडेंटिफ़ाई हो जाता है।
फिर ऑरा स्कैनर से जो आपके पास है, आपके घर में कौन-सी एनर्जी है, वहाँ पे आईआर है, ठीक है? वहाँ पे कोई दिशा भी मान लो आपकी गलत है, आप आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पे मैग्नेट इफ़ेक्ट है, वहाँ पे जियो स्ट्रेस है। ये सारी चीज़ें हम ऑरा स्कैनर से बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं। और ऑरा स्कैनर्स भी ऑन करने से पहले आपको उसको ट्यून करना पड़ता है, उसको फ्रीक्वेंसी उसको नेचर में मतलब उसको यूनिवर्स से जोड़ना होता है। तो यूनिवर्स में जब उसको जोड़ते हैं तो यूनिवर्स में वो दिशाओं से जुड़ता है। आप फिर देखेंगे कि जब आप उसको जोड़ लेते हैं, ट्यून कर लेते हैं, अगर आप नॉर्थ में खड़े होके साउथ वेस्ट की भी उसमें अगर आप सैंपल डाल देंगे, तो वो उसको डिनाई कर देगा। ऐसा नहीं कि वो किसी और कमांड से चल रहा है, बेसिकली वो आपकी एनर्जी से ही चलता है। लेकिन वो एनर्जी क्योंकि हमारे ब्रेन में तो पहले से पता है, ये बात बिल्कुल फिक्स है कि यार ये तो नॉर्थ दिशा है, तो वो साउथ ईस्ट में कैसे खुल जाएगा? तो ऑरा स्कैनर बहुत बड़ी चीज़ है। ऑरा स्कैनर से आज शरीर में होने वाली बीमारियाँ किस अंग में होगी, कहाँ पे उसको तकलीफ है, एक ऑरा स्कैनर से हम उसको चेक कर सकते हैं। जैसे हमने क्या स्टोन डाला है, आप देख रहे हैं कि मैंने ये स्टोन डाला है, ये स्टोन डाला है, आपने एक स्टोन डाला है। कई बार क्या होता है कि लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि उनका स्टोन जो है वो ज़ीरो हो चुका है। हम बहुत सारे टाइम में क्या होता है कि हम किसी शमशान घाट चले गए, किसी की क्रिमेशन ग्राउंड पे, किसी के साथ और हमने ये अपने हाथ से कोई रिंग, धागा ना वो उतारा या गले में कोई रुद्राक्ष आपने डाला है, आपने उतारा नहीं, आप डायरेक्ट वो लेके चले गए। तो वहाँ पे जो एनर्जी उस वक़्त होती है, आप देखेंगे कि वहाँ पे जो है ऑलमोस्ट नेगेटिव एनर्जीज़ उस वक़्त होती है। तो उनसे ही हमारी चीज़ें इम्पैक्ट कर जाती हैं और हम क्या करते हैं, उन्हीं चीज़ों के साथ सीधे अपने घर आना, कपड़े नहीं बदलने, हाथ नहीं धोना और फिर अपने काम में लग जाना। जब कोई मेजर लॉस होता है, कोई एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, तब हम किसी आचार्य के पास या किसी ज्योतिष आचार्य या जो इन विद्याओं के ज्ञाता हैं, उनके पास जाके हम पूछते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ क्यों? तो मैं यहाँ पे आपके माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब ग्रहण लगता है, ग्रहण काल में हमें बहुत पहले से पता होता है कि ये ग्रहण काल इतनी तारीख, इतने टाइम और इतने टाइम का सूतक है। बहुत सारे जो पुराने लोग हैं, वो तो उनकी रेमेडीज़ और ट्रीटमेंट कर लेते हैं कि दूध में तुलसी का पत्ता, तिनका, ये वो। इवन कि हमें मंदिर तक हम बंद करते हैं, उन तक करते हैं। लेकिन जितने लोग बाहर घूम रहे हैं या इधर-उधर जा रहे हैं, उन्होंने हाथ में एक मूली या कलावा बाँधा होता है। जब भी वो किसी मंदिर या किसी पूजा स्थल पे जाते हैं तो अक्सर उनके हाथ में वो बाँध दिया जाता है या वो बँधवा लेते हैं कि जी आप मेरे को भी पंडित जी बाँध दो। अब वो लेके हमने वो बाँधा हुआ है, जब भी ग्रहण लगे, आप उसको उतार के तुरंत नेक्स्ट डे जाके आप मंदिर में दूसरा बनवा लें। ये जब हमारे वस्त्र को दोष लगता है, हमारे शरीर को दोष लगता है, हमारे मंदिर में हमारे भगवान को दोष लगता है, तो वो दोष कहीं न कहीं हमारे डाले हुए कपड़े और उनमें भी वो दोष रह जाता है। तो अगर ग्रहण काल में आप बाहर कहीं घूम रहे हैं, तो वो धागा बदल दें। जो महँगे कपड़े आजकल लोगों ने लिए हुए हैं, उनको उतार के फेंक नहीं सकते, तो उनको धोने के लिए उतार के उनको इमीडिएट धोने के लिए रख दें और फिर धोने के बाद ही उनको ग्रहण करें। और मंदिर का भी प्रॉपर मंत्रों के उच्चारण से पूरा उसको दोबारा से विधि-विधान से वो करके घर में गंगा जल छिड़क के दोबारा से आप भी गंगा जल में नहाएँ या गंगा जल हो, हमारे यहाँ पे इतनी पवित्र पावन नदियाँ हैं, किसी भी नदी का, किसी भी उसका तालाब का, ब्रह्म सरोवर का कहीं न कहीं कोई भी जल लेके आप अपने आप का अपना शुद्धिकरण कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत ये ऑरा से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने आपको जोड़ा है कि हुआ क्या, वो आदमी नेगेटिव जगह पे गया तो उसका ऑरा जो है वो नेगेटिव हो गया। तो उसका जो थॉट प्रोसेस है वो भी जीवन में नेगेटिव डेली वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई चीज़ अगर हम पानी ऊपर से नीचे की ओर गिराएँगे, तो पानी ऊपर से जब चलेगा तब उसकी स्पीड हो सकता है थोड़ी कम हो, लेकिन जैसे-जैसे वो डाउनफॉल की तरफ जाएगा तो उसका पानी का फ्लो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। जैसे हमारे घर में हम पानी डालते हैं या ऊपर चढ़ाते हैं, लिफ्ट करते हैं, तो उसका जो फ्लो है वो नीचे बड़ा होता है, ऊपर तक जाते-जाते टैप तक या टंकी तक पहुँचते-पहुँचते उसका फ्लो एक छोटा कर दे, साइंटिफिक है ये। इसको आप ऐसे लेके चलें, क्यों? ताकि वो प्रेशर बन जाए और वो एक हाइट को गेन कर ले। और इसी को अब आप ये लेके देखें कि आपने एक दिन का ग्रहण, उस दिन आप पूरे ग्रहण में रहे, आपका पूरा शरीर उस ग्रहण में रहा और फिर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो डे तो घटते जा रहे हैं, लेकिन वो धीरे-धीरे जो चीज़ें आपने डाल रखी थी वो नेगेटिव होगी तो उनका इफ़ेक्ट डे बाय डे नेगेटिव बढ़ता चला जाएगा। तो जब आपने भी बहुत अच्छी एक जानकारी की। मैं थोड़ा-सा यहाँ पे रोक रहा हूँ आपको जी, क्योंकि जी, मैं जी, चाहता हूँ कि लोगों को हल भी पता लग जाए जी, क्योंकि अब समाज में सुख-दुःख चलता रहता है। किसी की जी, डेथ हुई, संस्कार पे जाना पड़ता है, ये एक सच है। अब आपने कहा कि जब हम ये इतने महँगे स्टोन्स लेके चले जाते हैं, सबको ध्यान में नहीं है कि घर में खोल के जाएँ। आप चले गए, वहाँ से आके नहा लिए, सब कुछ हो गया। अब इनकी शुद्धि कैसे हो? इनको कैसे दोबारा रिवाइव किया जाए? देखिए, जहाँ भी आप जो आपका पूजा स्थान है, जहाँ पे आप बैठ के पूजा कर रहे हैं, वहाँ पे गंगा जल में उसको डिप कर दीजिए और जो भी आपके इष्ट देव हैं या जो जिसका स्टोन है, अगर मान लो बुध का स्टोन है, तो बुध का मंत्र या उसको मंत्र करके दोबारा से जागृत करके गूगल लोभान की धूप देकर या जो भी आपके पास धूप हैं,
उनको देके शुद्धिकरण करके मंत्र उच्चारण करके गायत्री का पाठ कर लीजिए 2-3 बार। उनका वापस शुद्धिकरण करके फिर दोबारा से आप उसको डाल सकते हैं। लेकिन एक बार उसको उतार के उसकी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना ही चाहिए। जैसे हम डेली रात को सोते हैं तो सवेरे एनर्जी को ग्रहण करने के लिए हम जल में स्नान करते हैं। मैंने यहाँ तक देखा कि कई लोगों की शिकायत रहती है कि गुरुजी हम जहाँ जाते हैं कभी होटल में ठहरे हैं, नज़दीक मंदिर नहीं है, ये है, वो है, हम परमात्मा का नाम या भगवान का नाम कैसे लेंगे? देखिए, हमारे मतलब हम कहते हैं कि ब्रह्मांड में हमारे शरीर में जैसे हम मंदिर की बात करते हैं, तो हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर भी मंदिर है। लेकिन उसमें आज की डेट में हम जो बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें छल-बल इतना कुछ चला गया है कि वहाँ पे परमात्मा या परमेश्वर वास नहीं कर सकते। और जिन लोगों जब तक वो मलीन है, जब तक आपका मन मलीन है, तब तक आप कोई सिद्धि, कोई किसी तरह की कोई चीज़ पा ही नहीं सकते। हम ग्रस्त जीवन में हैं, इतने सारे उन चीज़ों में बँध रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होना बहुत ज़रूरी है। खाली वो जल से नहीं होगा, मंत्रों से हो सकता है, आपके ध्यान वाचन से हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे खाने-पीने का हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग बृहस्पति प्रधान कुंडली में भी जो एक दिन अंडा खा लेते हैं, बोलते हैं कि ये एक दिन खाने से कुछ नहीं होता। एक दिन अंडा खाने से बृहस्पति की जो एनर्जी है वो 7 डेज़ के लिए नेगेटिव हो जाती है। क्योंकि उसके अंदर जो जीव है, मतलब बृहस्पति को जीव कहा गया है। उसमें जो जीव है, जो पीला पदार्थ है, जब आप वो खाते हैं तो आपका बृहस्पति डाउन हो गया। अब वो 7 दिन में अगर आपने कोई काम करना है, आपने स्टोन तो डाल लिया, बहुत अच्छा स्टोन डाल रखा है। उसकी एनर्जीज़ भी है, बाहर भी जा रहे हैं, आपने मंत्र उच्चारण भी किया। लेकिन जो आपने 3-4 दिन पहले खाया उससे जो 7 दिन, क्योंकि बृहस्पति ने मुड़ के 7 दिन बाद आना है, 7 डेज़ बाद उनका सर्कल है। आज हम डेज़ की बात करें, सोमवार से सोमवार की बात करें तो 7 डेज़ है। वीरवार से वीरवार की बात करें तो 7 डेज़ है। अब वो इस चक्कर में 1 दिन खा लिया, दोस्तों ने खिला दिया, अब उस चीज़ का जो इफ़ेक्ट आएगा वो नेगेटिव, ये भी आपकी ऑरा से वो क्या हुआ, अब वो जो एनर्जी आपकी बॉडी में गई, आपकी बॉडी में गया, आपने खाया और जैसे वो बॉडी में गए, जब हम स्कैनर से चेक करेंगे तो स्कैनर बताएगा कि ये एनर्जी वीक है। तो ऑरा स्कैनर्स में इस तरह से हम प्लैनेट्स की एनर्जी भी चेक कर सकते हैं कि इसको कौन-सा प्लैनेट है। अगर कुंडली नहीं भी है, तो भी ऑरा स्कैनर से उसकी एनर्जी को चेक किया जा सकता है कि ये जो मंगल प्रधान कुंडली है, बुध प्रधान कुंडली है, चंद्र प्रधान कुंडली है, कौन-सी है, कौन से प्लैनेट्स को लेके ऑरा उसमें कंप्लीट। कभी समय लगेगा तो आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएँगे आपके इसके संचार के माध्यम से, ताकि लोगों को पता लग सके। उसमें कुंडली की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई क्राउन चक्रा ब्रेक है, आपका थ्रोट चक्रा ब्रेक है, वो भी उसमें पता लग जाता है। तो वो उससे पता लग जाता है, आप उसका चक्र चेक करके उसको बोल सकते हो कि भैया आप कम बोलते हो, आपकी बाजू में दर्द है। अब उसके वो उसमें अचंभित होगा कि यार ये इनको कैसे पता चला? तो कहने का मतलब ये है कि संसार में 2 ही एनर्जी है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। लेकिन जब वो सही तरीके से मिलती हैं तो एक नई क्रिएशंस होती है। जैसे हम कहें कि अगर न्यूट्रल और फेस मिलती है तो एक बल्ब जलता है, लेकिन उसको स्विचिंग करनी पड़ती है। वो कर्म है आपका, जब तक आप वो स्विच नहीं करोगे, मंत्र नहीं करोगे, इतने मंत्र पढ़े हैं हमारे पास, इतने ऋषि-मुनियों ने हमें इतना कुछ दिया, लेकिन हमारे पास आज समय ही नहीं है कि हम एक मंत्र कर लें। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आदमी कर लेता है, वो 3 दिन मात्र करने से उसके कई दोष खत्म हो जाते हैं। 7 दिन करने से कुछ मतलब दिनों का भी फ़र्क है कि कितने दिन से। इसीलिए आप देखेंगे कहीं किसी का बृहस्पति खराब चल रहा है, लेकिन अच्छा है, लेकिन किसी टाइम के लिए खराब होगा तो उसको गजेंद्र मोक्ष का पाठ कहा गया। अब आज की जो नई जनरेशन है उनको गजेंद्र मोक्ष नहीं मिलता है, तो हम अपने माध्यम से वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उन तक पहुँचाया जाए। और कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पे आप प्लैनेट्स की एनर्जी को मूव नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो वो भी कलर के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मतलब ऑरा तो यही लगा लीजिए, आप ये मान के चलें कि ऑरा आप स्वयं हैं और आपका जितना पॉजिटिव ऑरा होगा, लोग उतने ही पॉजिटिव तरीके से आपको मिलेंगे। अगर आपका ऑरा डाउन है, तो आप खुद मायूस, उदास और आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनसे हम ज्ञात कर सकते हैं। और स्टोन, हमारे जो डाले हुए स्टोन है, सूर्य भगवान 7 के 7 प्लैनेट्स की एनर्जी लेके सवेरे मॉर्निंग में डेली निकलते हैं, रोज आते हैं। जो एक गरीब आदमी है जो खाली उसी में काम कर रहा है, सनलाइट्स में काम कर रहा है, उसको शायद उतने स्टोन की जरूरत नहीं है। जो लोग आज बड़ी हायर पोस्टों पे बैठे हैं, बहुत उसमें हैं, जिनको सूरज भगवान के दर्शन सिर्फ मात्र 4-5 मिनट या आधा घंटा करने हैं। तो वो जो एनर्जी है ब्रह्मांड से आपके स्टोन में आके इकट्ठी हो जाती है और फिर धीरे-धीरे आपकी बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए वो रिड्यूस होती रहती है। इसका एग्ज़ाम्पल आप ये ले सकते हैं कि आप किसी दुकान पे जाएँगे ज्वेलरी वाले की, तो आप देखेंगे कि जो हीरा है, हीरे के अंदर जो प्रकाश की किरण उसको इस हिसाब से तराशा होता है, उसको नीचे तक पहुँचने में कुछ टाइम लगता है। या आप ऐसे करके देखेंगे तो उसमें ब्लू एनर्जी नज़र आएगी।
तो ये जो कलर्स ही हैं, ये एनर्जीज हैं, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, उनकी धातुएं हैं, उनकी वनस्पति है, उनकी एनर्जीज हैं खाने के लिए। आज हम अपने किचन में भी बहुत सारे प्लैनेट्स डेली हम ले रहे हैं, लेकिन जो पहले लोग थे वो एक सिस्टम से लेते थे। आज हम कई लोग कढ़ी बनाते हैं, कढ़ी चावल हम ऑलमोस्ट हम देखते आ रहे हैं, हमारी संस्कृति में पहले से ही है। वीरवार को लोग मोस्टली 90% लोग कढ़ी चावल खाते हैं। और अगर हम ज्योतिष में बात करें तो हम कहते हैं भई चंद्रमा और गुरु अगर एक साथ हो या अच्छे हो, एक डिग्री पे या एक सिस्टम में हो, तो गज केसरी योग होता है। तो मतलब पुराने जो लोग थे वो भी सिस्टम को जानते थे, लेकिन वो उसको इतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे या उन्हें नहीं पता था। आज कलर्स देखो, मंगलवार को आप देखेंगे अगर आप हिंदुस्तान में घूमते हैं, तो आपको 85% लोग मिल जाएँगे जिन्होंने रेड कलर डाला होगा। तो ये इससे पता लगता है आज आपको मंगलवार ही डाला है। हुआ है, मंगलवार है तो आपने डाला हुआ है, ठीक है? मैंने रेड तिलक लगाया हुआ है। तो ये तिलक है। डिपेंड करता है अब क्या है कि हमारी सोच से ये मतलब ये मिथ नहीं है, ये चीज़ें काम करती हैं। जब कोई आदमी परेशान होता है, जब उसे कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तब उसको या तो भगवान नज़र आते हैं या फिर वो कहीं न कहीं उस समाधान को ढूँढने के लिए कहीं न कहीं ज्योतिष आचार्य या जो लोग इन विद्याओं को जानते हैं उनके पास। तो हमारी भी मोरल ड्यूटी ये हो जाती है कि जो आदमी हमारे पास आए, विश्वास करके आए, तो उसके विश्वास को ब्रेक ना करें, उसके हाव-भाव देख के जजमान की कुंडली आपके पास है, आपको देख के पता होता है कि ये झूठ बोलने वाला, सच बोलने वाला, इसकी जेब में पैसा है या नहीं है, इसकी स्थिति कैसी है। तो हमारा भी आवार और व्यवहार उसी हिसाब से उस आदमी के साथ होना चाहिए और उसकी एनर्जी को बढ़ाना चाहिए, ना कि उसको डिमोटिवेट करके भेजें। तो मेरी बाकी लोगों से भी विनम्र प्रार्थना है कि वो भी जो भी आए जातक, तो जातक को उचित सम्मान और उसके जो उसकी कुंडली में जो चल रहा है उसको सही तरीके से बता के उसका वो करें। बाकी ऑरा स्कैनर्स जो आपने बोला सर, ये हम कभी ना कभी आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम ज़रूर, से आपके साथ मैं वही शेयर जानना चाह रहा करेंगे। था। मैं ये इससे पहले कि मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं जो अब तक समझा हूँ कि आप बिना कुंडली देखे ऑरा स्कैनर के ज़रिए पूरे बॉडी को स्कैन करके ये बता देंगे कि कौन-सा ग्रह खराब है, नंबर 1। नंबर 2, आप ये बता देंगे कि इसकी रेमेडी क्या है? जी। जी, ये एक्चुअल मैंने पहले ही बोला कि सर जो ब्रह्मांड में 7 के 7 प्लैनेट्स हैं या हम 9 प्लैनेट्स की बात करते हैं, राहु केतु को भी लेके चले, तो आप ये देखें कि जो एनर्जीज़ है वो एनर्जी काम करती है। अगर किसी आदमी का लगन खराब है तो उसके घर का दरवाज़ा भी खराब मिलेगा। मतलब उसकी जो एंट्रेंस है वो भी कहीं न कहीं पीड़ित मिलेगी। तो वास्तु से भी ये जुड़ गया है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि कोई आदमी के माइंड की क्लैरिटी नहीं है। वो किसी भी बात में बार-बार में कन्फ्यूज़ हो रहा है तो उसका नॉर्थ ईस्ट भी डिस्टर्ब मिलेगा, ये भी वास्तु से जुड़ गया है, ठीक है? फिर हम बात करते हैं कि अगर बंदे का नॉर्थ ईस्ट खराब है तो उसका साउथ वेस्ट भी खराब होगा। तो नॉर्थ ईस्ट में गुरुदेव बैठे हैं, साउथ वेस्ट में अपना राहु देव जी बैठे हैं। तो अब अगर किसी कोई शरारती बच्चा है, उसको अगर कंट्रोल करना है तो किसी गुरु के माध्यम से, आज हमारे बच्चे शरारत करते हैं तो हम क्या करते हैं, चलो इनको स्कूल में डाल देते हैं। ये कुछ तो सीखेंगे, एटलीस्ट बैठना तो सीखेंगे ना। तो गुरु का हमारे जीवन में इसी तरह से महत्व है। क्रिएशंस आप किसी भी तरह की कर सकते हो, ठीक है? तो जो देव हैं, आज मैं एक और आपके माध्यम से बात करना चाहती हूँ, जो देव हैं, देवों का काम हमें देना है, हमारे से कुछ लेना नहीं है। देव सदा ही देते हैं। तो जो हमारे ग्रह हैं या जिनको हम ग्रह कहते हैं, वो हमारे देवता हैं या हमारे देव हैं, उन्होंने हमें देना है, उन्होंने हमारे से कुछ लेना नहीं है। लेकिन देना क्या है? हमारे कर्मों का फल देना है। तो हम पिछले जन्म में जो कर्म करके आए, अगर आज हमें पता लग गया कि हम पिछले जन्म में हम ये करके आए, तो एटलीस्ट हम अपना आज सुधार सकते हैं। तो ज्योतिष उनके लिए भी एक माध्यम है कि अगर किसी के जीवन में कोई तकलीफ चल रही है, वो आने वाले अपने जीवन को ठीक करके, जो उसका अगला जन्म है, कब तक एटलीस्ट उस जन्म को तो ठीक कर सकते हैं। तो भूत, भविष्य, जी, वर्तमान ज्योतिष में संभव है, तो इसके माध्यम से वो अपना पिछला, अगला और आने वाला समय जान सकता है। एक आदमी की हमारे पास सिर्फ डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम आता है, उस डेट ऑफ बर्थ टाइम से उसके साथ घटने वाली, इवन के उसके आदमी नहीं भी सामने बैठा हुआ है, तो अगर उसके चेहरे पे तिल है तो वो बताता है कि कहीं न कहीं राहु की लगन पे दृष्टि है, केतु की दृष्टि है। तो ये मतलब आदमी के चेहरे से, मतलब अब हम ये एक जजमेंट हो गई हमें कि यार कहीं न कहीं राहु इस पोज़ीशंस में है, कईयों के तिल हो जाता है, मत्थे पे तिल हो गया, गाल पे तिल हो गया, ये हो गया, पट पे तिल हो गया। तो वो उसकी प्लेसमेंट भी हो गई है कि ये जो प्लैनेट्स है उसकी प्लेसमेंट कहाँ कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितने अंश कितने डिग्रीज़ पे है। तो इसी तरह से नक्षत्र, स्वभाव का आदमी का पता चल जाता है। जैसे हम बोलते हैं सही कहा कि आपने। ये सांप तिल को वाली आप बात दूध पिलाओ, तिल वाली बात उसको आपने सही कही। यहाँ पे तिल है माथे पे, केतु लगन में है। सही कहा जी। आपने।
तो ये दूसरा, अभी हम कहते हैं कि एक आदमी की कुंडली आई, हमने कुंडली देखी, कुंडली देखने के बाद पता लगा बच्चे का लगन माघा लगन में है, हुँ, माघा में है, मूला में है, अश्विनी में हुँ, है। अगर माघा में लगन है तो उस बच्चे की हाइट 5 फुट 8 इंच से ऊपर होती है। तो ये ओह! आदमी बड़ा अचंभित होता है कि ये आपने कैसे बोल दिया? ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। बस विषय ये है कि हमें उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ना है और उन्हें सही जगह पे इम्प्लीमेंट करना है कि वो कहाँ पे लग सकते हैं, क्या है। सूत्र हमारे पास बहुत है। मतलब हमारे पास किसी ज्ञान की या किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे पास कोई कमी नहीं है किसी भी चीज़ की। लेकिन वो कहाँ पे कौन-सा फ़ॉर्मूला लगना है, कौन-सी चीज़ कहाँ पे इम्प्लीमेंट होनी है, कहाँ पे आदमी की हाइट बढ़ है, कहाँ पे आदमी की ज़ुबान में फ़र्क है, कहाँ पे उसकी स्किन पे इम्पैक्ट है। अब बुध कइयों का खराब होता है तो स्किन इम्पैक्ट होती है। यहाँ से आप देखते कुंडली पे बोलते हो कि आपका बुध खराब है। हुँ, अब आदमी बोलता है यार इसको कैसे पता चला? आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होनी चाहिए, आपको बोलने में झिझक होना चाहिए। अब वो कहता हुँ, है यार मैंने तो खाली इसको डेट और टाइम दी थी, ये हुआ क्या है? तो हुँ, मतलब इसमें अचंभित होने की बात नहीं है, जो ब्रह्मांड में है, मैं फिर वही कहता हूँ, वो हमारे शरीर में है और शरीर हमारा उसी हिसाब से जो ब्रह्मांड में घटनाएँ घटती हैं या जो प्लैनेट्स चेंज होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट पृथ्वी पे आता है और वो इम्पैक्ट कहीं न कहीं हमें पड़ता है और ये होता तब है जब आपकी दशाएँ चल रही हैं, मतलब आप किस लगन में पैदा हुए, कौन-सी दशाएँ चल रही हैं, कौन-सी दशाएँ आपके लिए ठीक है, कौन-सी खराब है। कई लोगों को बचपन में खराब दशाएँ आ जाती हैं, तो वो 30-32 साल तक स्ट्रगल पीरियड में होते हैं। कइयों को 32 साल तक अच्छी दशाएँ होती हैं, वो हुँ, 30-32 तक अच्छे कर रहे होते हैं, कहते हैं बिफ़ोर मैरिज मेरी तो मैं बर्बाद ही हो गया हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या करना है। तो हुँ, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप ज्योतिष माध्यम से किसी भी ज्योतिष आचार्य को दिखा के आप इसके बारे में आप पूछ सकते हो और जैसे दिन है, दिन के बाद रात है, इसी तरह दोस्तों अगर दुःख है तो सुख भी है। अगर आज आपकी 15 दिन की तकलीफ है, उस तकलीफ में अगर हम आपको सजेस्ट कर देते हैं कि आपको ये नहीं ये करना है और उससे आपकी वो बीमारी निकल जाती है, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा माध्यम है ज्योतिष, जिसके माध्यम से मतलब रोहित जी मैं आपको एक और आपके साथ एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ। शायद आपको ये जानकर भी अचंभा होगा कि आज की डेट में आपके शरीर में जो बीमारी है, जो कुछ ऐसी बीमारीज़ हैं, हम कहते हैं मैंने अल्ट्रासाउंड करा लिया, एक्स-रे करा लिया, उसके बावजूद भी नहीं आ रहा है। तो अब आप देखो हम बात करते हैं कि राहु देव कौन है? जो बिना वायर के, बिना तार के, बिना उसके जो संचार माध्यम हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या है? अल्ट्रा वाइट किरणें क्या है? राहु है। आज हम स्पेक्स लगा रहे हैं, सामने से इतनी तेज़ लाइट पड़ रही है, वो लाइट पड़ने के बाद भी हमें बिल्कुल सामने क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, वो लाइट हमें इम्पैक्ट नहीं कर रही, तो क्या हमने उसके आगे हमने अल्ट्रा वायलेट लगवाया है। तो मतलब वो अगर वहाँ नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पे कुंडली के माध्यम से बताया जा सकता है। तो वो बंदा हैरान होता है कि जी उन्होंने मेरे को बोला था, अब एनर्जी कैसे काम करेगी, उस एनर्जी पे कैसे काम करना है। तो एनर्जी यानी अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट है, उसकी एनर्जी बधी हुई तो हम उन वस्तुओं का दान बोलते हैं। और ये दान आप किसी भी रूप में कर सकते हो, कोई वस्त्र का दान हो सकता है, किसी वनस्पति का दान हो सकता है, कोई मतलब कई माध्यम हैं ऐसे, उन माध्यम से वो उपाय अब हमने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, आपको कुछ कहा नहीं, अब कोई खाने की एक चीज़ आपको मना कर दी, भैया आप ये चीज़ खाने में ना खाओ। तो आप उससे वो एक खाने की चीज़ छोड़ के भी उस प्लैनेट की रेमेडीज़ कर सकते हो। तो ज्योतिष में सब कुछ संभव है और मैं वापस अपने विषय पे आता हूँ कि ऑरा स्कैनर्स अगर अभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऑरा स्कैनर्स के बाद पेंडुलम भी है, पेंडुलम से हम चेक कर सकते हैं किसी चीज़ की एनर्जीज़। क्योंकि यूनिवर्स में जो एनर्जीज़ हैं वो सारी दिशाओं में, हर दिशाओं में एनर्जीज़ हैं। एनर्जीज़ हुँ, अपना काम करती हैं और वो हुँ, जैसे पानी में, हवा में पानी है, हम ऑक्सीजन को अगर बात करें H2O बोलते हैं, मतलब हुँ, हवा में ऑक्सीजन है। आज हम साइंस उस पे डेवलपमेंट कर चुकी है कि आज ऐसे यंत्र हैं जहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे हुँ, एक डिवाइस लगा के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा के 4, 5, 10 लीटर पानी पैदा किया जा सकता है। वो हुँ, हवा से, एयर से पानी ले लेता है। आपने कभी देखा पीपल का पेड़ कहीं भी उग जाता है, हम कहते हैं इसको जड़ नहीं मिली, जी, भूमि नहीं मिली, ज़मीन नहीं मिली। तो वो कहाँ से ग्रहण कर रहा है? तो हमारे वायुमंडल में, हवा में जल भी है। तो ऐसी हुँ, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमें ठंड का आभास हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को होता है। हम फ़ील करते हैं, हमें सूँघने की शक्ति दी है, कहीं पे कोई बहुत अच्छी चीज़ बन रही है तो हमें महक आ जाती है, हम बोल देते हैं यार आज इनके घर में ये बन रहा है। तो ये क्या है? बुद्ध है। चलो आज आपके माध्यम से एक छोटा-सा बोलते हैं जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति कारक है या लगन में बृहस्पति है या बृहस्पति प्रधान कुंडलीज़ हैं, उन लोगों को सुबेरे उठते ही सबसे पहले अपना नाक
और गला साफ करना चाहिए। उनके नाक में मतलब उनको जब तक वो अपना प्रॉपर नाक साफ से नहीं करेंगे और श्वास प्रॉपर नहीं आएगा, तो बुद्ध और गुरु एक ज्ञान के ज्ञाता हैं, एक विद्या के ज्ञाता। अब जब आपका नाक साफ नहीं होगा तो वहां पे कहीं ना कहीं बुद्ध का इम्पैक्ट बढ़ गया है। गुरु श्वास, अब आप श्वास लेंगे तो जितना आपका नाक साफ होगा उतनी आप श्वास लेंगे, जितनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाएगी हमारे शरीर की एफिशिएंसी उतनी बढ़ती है। आप कभी भी देखो किसी आदमी को हल्का सा भी जुकाम हो जाए तो बोलता है मेरा मूड ही नहीं कर रहा कोई काम करने को, मैं बहुत परेशान हूं, मुंह नीचे करता हूं तो नाक से पानी गिर रहा है, आज मेरे को काम ही नहीं करना। तो मतलब ये जो मूड स्विंग होना ये भी प्लैनेट्स पे डिपेंड करता है, हमारे जीवन में चल क्या रहा है ये दिशाओं पे डिपेंड करता है, अब मेरे को कौन सा काम करना चाहिए। अब आप एक लगन कुंडली से आदमी को 10 काम सजेस्ट कर देते हो, अगर सही करेक्ट लगन कुंडली है तो आप उसको एग्जैक्ट 4 या 2 काम बता सकते हैं कि ये प्लैनेट्स आपके कारक है, ये काम करोगे तो आपको लाभ होगा। आदमी बोलता है मैं पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने 10 लाख रुपए कमाया है। एक आदमी बोलता है मैंने कल ही शेयर मार्केट में पैसा लगाया था, आज मेरा 50,000 रुपए बन गया। तो ये प्लैनेट्स, वो जो राहु एक किसी के लिए परेशानी का कारक है, तो वो किसी के लिए ऐसा भी है कि 1 रुपए में वो 100 करोड़ रुपए की लॉटरी भी देता है। तो ये आपको कोई ज्योतिष के माध्यम से, जो ज्योतिष आचार्य हैं आपके या जो भी आपके नजदीक भी अगर कोई करता है, या पुरातन में हम जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं ब्राह्मणों से या उन माध्यम से, हमारे अपने अपने जजमान होते हैं, अपने अपने वो होते हैं, तो वहां पे किसी से भी लें। लेकिन ये सिर्फ एक सूत्र है कि हम अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं और इस तरह से हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। तो अपने जीवन जी, को अच्छा करने के लिए हमें थोड़ा बहुत किसी से अगर कोई एडवाइस लेनी तो लेनी चाहिए। फाइनेंस के लिए भी तो हम एडवाइस लेते हैं, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट के पास जाके उसको पूछते हैं कि भैया मेरे पास इतने पैसे हैं, ये चीजें मैंने लगानी, उसको आप एक बार करके बता दीजिए कि इसमें कैसे कहाँ पे कितना कितना लगाना है। सीए के पास जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि पैसे को बैलेंस कर दीजिए। तो हमारा काम ग्रहों को, दिशाओं को और दशाओं को, इनको बैलेंस करना है। अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ, कोई परेशानी है तो हम उसके लिए तैयार हैं। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, क्योंकि जितनी सरलता से आपने चीज़ों को समझाया। अभी तो बहुत सारे एपिसोड्स बनने हैं। आपने बताया कि किचन में ही हमारे नवग्रह पड़े हैं, हम कुछ खा लें और कुछ छोड़ दें तो ठीक हो सकता है। हमारी बॉडी में वो सब कुछ है। तो एक-एक करके हम वो सब आपसे जानने की कोशिश करेंगे, और जो लोग हमारे व्यूअर्स आर के एस्ट्रो देख रहे हैं, आप इस फ़ोन नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। डे टाइम में करें, क्योंकि सूरज छुपने के बाद पंडित जी नहीं एंटरटेन करते हैं, क्योंकि वो एनर्जीज़ नहीं रहती हैं। आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज कीजिए, उनकी टीम देखेगी, आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। आप कॉल कर सकते हैं, और वास्तु हो, न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, या फिर इतनी विद्याएँ हैं उनके पास, वो मैं गिनवा नहीं सकता। आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद पंडित जी। बहुत शुक्रिया, और आने वाले दिनों में आपसे बहुत सारे ऐसे विषयों पर हम जानकारी लेंगे, जिससे लोगों का भला भी हो सके साथ-साथ में। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत 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 नमस्कार। धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद, रोहित जी, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।